हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं व्हाट इज़ टिंडलाइजेशन एंड पास्चराइजेशन, यानी कि टिंडलाइजेशन और पास्चराइजेशन में क्या डिफरेंस है। टिंडलाइजेशन क्या है? टिंडलाइजेशन इज़ ए मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन दैट किल्स बोथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एंडोस्पोर। ये एक ऐसा मेथड है जो इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एंडोस्पोर दोनों किल हो जाते हैं। अब टिंडलाइजेशन में सबसे पहले क्या करते हैं, स्टीमिंग करते हैं 20 मिनट के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पे 3 दिनों तक, और इंटरमीडिएट विद इंक्यूबेशन है 37 डिग्री सेल्सियस। इसके अंदर क्या होता है, सब्सिक्वेंटली एक्सपोजर होता है हीट का, और जितनी भी वेजिटेटिव सेल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। अब क्या होगा, फर्स्ट डे क्या होगा, स्टीमिंग करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे, फिर उसके बाद उसको क्या कर देंगे, इंक्यूबेट कर देंगे 37 डिग्री सेल्सियस पे। फिर नेक्स्ट डे फिर से क्या करेंगे, आपकी हीटिंग करेंगे, ठीक है, यानी कि स्टीमिंग करेंगे। तो जितनी भी वेजिटेटिव सेल उस टाइम पीरियड में ग्रो हुई होंगी वो नेक्स्ट डे क्या हो जाएंगी, किल हो जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद रिपीटिवली हम तीसरे दिन यानी कि थर्ड डे भी वही सेम प्रोसीजर करेंगे, यानी कि जितनी भी वेजिटेटिव सेल या स्पोर्स उन 3 दिनों के अंदर जर्मिनेट हुए होंगे वो सारे वेजिटेटिव सेल्स या फिर जो स्पोर्स है वो सब क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम इंटरमिटेंट आपकी स्टीमिंग और इंक्यूबेशन दोनों चीज़ें करते हैं, ठीक है। यानी कि फर्स्ट डे आपने कोई भी चीज़ को गर्म किया, ठीक है, फिर उसको इंक्यूबेशन के लिए रख दिया, फिर नेक्स्ट डे फिर से उसको हीट किया, जितनी भी वेजिटेटिव सेल है वो सब मर गई। फिर नेक्स्ट डे फिर से उसको हीट किया, यानी कि जितनी भी वेजिटेटिव सेल या स्पोर्स है जो भी जर्मिनेट हुई होंगी वो सभी क्या हो जाएंगी, किल हो जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या आपका टिंडलाइजेशन है। नॉट सुटेबल टू किल एनारोबिक स्पोर्स एंड थर्मोफाइल्स। ये क्या होता है, सुटेबल नहीं होता है टू किल एनारोबिक स्पोर्स को और थर्मोफाइल्स को, क्योंकि इस पर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वही मीडिया को या वही फूड को स्टेलाइज कर रहे हैं जो कि 100 डिग्री तक के टेम्परेचर को सह सकता है, ठीक है, यानी कि यह हीट कर सकते हैं, जिसको हम 100 डिग्री से ऊपर वाले टेम्परेचर वाले ना तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम इसके द्वारा किल कर सकते हैं और ना ही ऐसा मीडियम इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉट सुटेबल टू किल एनारोबिक स्पोर्स एंड थर्मोफाइल्स, ये किसने इन्वेंशन किया था, जॉन टिंडल ने किया था। ये वाला क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा जाता है, इसमें से 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं कि टिंडलाइजेशन मेथड जो है वो क्या है, ठीक है। टिंडलाइजेशन मेथड जिसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म और स्पोर्स को किल करते हैं, और इसके अंदर जो मेन आता है कि इंटरमीडिएट इसमें क्या की जाती है, इंटरमीडिएट विद इंक्यूबेशन, यानी कि स्टीमिंग और इंक्यूबेशन किया जाएगा और 3 दिन तक किया जाता है, जिसके अंदर वेजिटेटिव और स्पोर्स है सब वो डिस्ट्रक्ट हो जाती है, किल हो जाती है, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है कि ये किसका इन्वेंशन है, किसने किया था इन्वेंशन, जॉन टिंडल ने किया था। किसने किया था, जॉन टिंडल ने किया था। नेक्स्ट आता है पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन भी क्या है, एक मेथड है मॉइस्ट हीट का, ठीक है। पास्चराइजेशन इज ए मेथड ऑफ मॉइस्ट हीट दैट एलिमिनेट पैथोजेनिक माइक्रोब्स इन मिल्क एंड बीवरेजेस। ये किस में हम यूज़ करते हैं, मिल्क और बीवरेजेस के लिए हम क्या करते हैं, पास्चराइजेशन यूज़ करते हैं। किसने दिया था, लुईस पास्चर ने ये मेथड जो है वो डेवलप किया था। इसके अंदर जितने भी बीवरेजेस है, मिल्क, फ्रूट जूस, बियर, वाइन होगी, उन सबको प्रोसेसिंग, यानी कि उन सबको आपको पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन सब के अंदर से एलिमिनेट करने के लिए हम पास्चराइजेशन मेथड को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आपके डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो पास्चराइजेशन भी क्वेश्चन आ जाता है कि पास्चराइजेशन क्या है। सेकेंड आ जाता है कि किसने डिस्कवर किया था, लुईस पास्चर ने किया था। थर्ड क्वेश्चन आता है इसमें होल्डर और फ्लैश मेथड पे, ठीक है। अभी होल्डर और फ्लैश मेथड क्या है, बेसिकली जो आपका होल्डर मेथड है वो क्या है, देखो एक सेकेंड, होल्डर मेथड देखो क्या है, ठीक है। अब जो पास्चराइजेशन है, ठीक है, इसमें आता है आपका एक होल्डर मेथड और एक आता है आपका फ्लैश मेथड। होल्डर मेथड में क्या होता है आपका 63 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसमें क्या रहेगा, आपका लो टेम्परेचर रहेगा हाई टाइम के लिए, ठीक है, 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट। फ्लैश मेथड में क्या होता है, हाई टेम्परेचर रहता है शॉर्ट टाइम के लिए 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 20 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये क्या है आपका होल्डर मेथड में क्या होगा, आप होल्ड करेंगे 30 मिनट के लिए 63 डिग्री सेल्सियस पे
फ्लैश मेथड में क्या होगा, 72 डिग्री सेल्सियस पे उसको हीट किया जाएगा 15 से 20 सेकंड के लिए, और फिर एकदम से ठंडा कर दिया जाता है 13 डिग्री सेल्सियस तक। तो यही क्या आपका पाश्चराइजेशन मेथड है। और भी पाश्चराइजेशन मेथड को हम इंक्लूड करते हैं अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, जैसे 140 डिग्री सेल्सियस 15 सेकंड के लिए, 149 डिग्री सेल्सियस 0.5 सेकंड के लिए। ये भी आपके जो है पाश्चराइजेशन के मेथड यूज़ किए जाते हैं। पाश्चराइजेशन डज नॉट किल स्पोर्स एंड ऑल वेजिटेटिव सेल। जो पाश्चराइजेशन है वो सारे स्पोर्स और सारी वेजिटेटिव सेल्स को किल नहीं करता है, लेकिन आपने टिंडलाइजेशन में क्या देखा था कि वो क्या करते हैं, आपके जितने भी स्पोर्स है और जितने भी वेजिटेटिव सेल्स हैं उन सभी को क्या करते हैं, किल करते हैं। अब ये पाश्चराइजेशन आपका किया किस ले जाता है, ये आपके मिल्क हो गया और जितने भी बिवरेजेस हो गई उन सबको कंटेमिनेट होने से या सेव, मतलब जितने भी कंटेमिनेशन है उससे प्रिजर्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पाश्चराइजेशन करते हैं। प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ मिल्क बोर्न डिजीज एजेंट, यानी कि जितने भी मिल्क बोर्न डिजीज एजेंट है उन सबको प्रिवेंट करते हैं ट्रांसमिशन से। मिल्क बोर्न डिजीज एजेंट के नाम आपसे पूछ सकते हैं, उसमें क्या आता है आपका, सैल्मोनेला आ गया, माइकोबैक्टीरियम आ गया, स्ट्रेप्टोकोकाई आ गया, स्टेफाइलोकोकाई आ गया। ये सभी क्या आपके मिल्क बोर्न डिजीज एजेंट हैं। पाश्चराइजेशन ऑल्सो हैव द एडवांटेज ऑफ एक्सटेंडिंग मिल्क शॉर्टेज टाइम, यानी कि मिल्क का जो टाइम है उसको बढ़ाने के लिए भी हम क्या करते हैं, पाश्चराइजेशन यूज़ करते हैं। आपने पाश्चराइज मिल्क का नाम सुना होगा। पाश्चराइज जितने भी मिल्क आपके मिलते हैं जिनकी एक ड्यू डेट रहती है कि इतने मंथ तक ये आपका प्रिजर्व रहेगा, वो सभी क्या होते हैं, पाश्चराइज्ड मिल्क रहे होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज़ पाश्चराइजेशन, व्हाट इज़ टिंडलाइजेशन। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।